बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उससे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। चलिए कोमलता के साथ में आंखों को बंद करेंगे और 3 बार प्राणायाम करेंगे। श्वास भरेंगे और ओम का नाद गुजाएंगे। श्वास भरें। एक बार फिर श्वास भरेंगे। एक बार फिर। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
आइए मेरे साथ मिल दोहराएंगे। हे प्रभु, तू सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। हम तेरे शुद्धतम, पवित्रतम, वर्ण करने योग्य तेज को धारण करते हैं। जो धारण किया हुआ तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। आर्य समाज कुबेर नगर के माननीय संरक्षक गण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासद गण, सदस्यगण, बाहर से आए हुए विद्वज्जन, अतिथिगण, आदरणीय वद पुरुषों, मातृशक्ति, बालक एवं बालिकाओं, आज तो एक विशेष दिन ऐसे भी है। कुबेर नगर आर्य समाज की स्थापना की थी। आज उनकी पुत्र, उनकी स्मृति में जब बताया कि उनके पिता किनके पुरुषार्थ से एक उनके मन में सपना था, उन्होंने वो पुरुषार्थ किया, आर्य समाज कुबेर नगर की स्थापना कराई। आज कितने लोग उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, करते रहेंगे। पेड़ किसी ने लगाया, मिलकर के सहयोग लेकर के दूसरे साथियों का भी, और उस पेड़ पर जब फल लगते हैं तो उससे कितने लोगों को लाभ होता। ऐसे ही हम सबका भी कर्तव्य बनता कि हम लोग भी पुण्य कर्म करें। और ऋषि दयानंद जी महाराज तो लिखते हैं कि गुरुकुलों की सहायता हम लोग करें। गुरुकुलों में दिया गया दान उत्तम दान की श्रेणी में आता है। ये सहयोगी तो था कि ऋषि दयानंद जी महाराज अपने जीवन में अपनी लेखनी को चलाते हुए कहते हैं, मैं तो स्वामी विरजानंद जी के पास में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया था। भोजन का भी अभाव था। स्वामी जी ने कह दिया था कि अपने रहने की व्यवस्था करो, शिक्षा तो हम दे सकते हैं। दयानंद, तुम सन्यासी हो, शिक्षा हम दे सकते हैं, लेकिन अपने रहने की, अपने खाने की, अपने पीने की, ये सारी व्यवस्था तुम्हें खुद ही करनी होगी। और इनके गुरु विरजानंद जी महाराज, जिनकी हमने कल अंत में चर्चा की थी कि गायत्री मंत्र का अर्थ सहित जप करने से कैसे लाभ होता है, तब विरजानंद जी का जीवन भी हमें दृष्टिगोचर होता है कि वो गंगा में खड़े होकर के गायत्री मंत्र का अर्थ सहित जप किया करते थे। उससे उनकी बुद्धि इतनी तिर हो गई थी कि आसपास के जो गुरुकुल थे, वहां के आचार्य जो बच्चों को पढ़ाते थे, व्याकरण आदि, वो पढ़ाते थे बच्चों को, लेकिन विरजानंद जी सुन करके उसे उन्हें स्मृति हो जाती थी, याद हो जाता था उन्हें, और सुन करके ही उन्होंने इतने उच्च कोटि के विद्वान बने कि जिन्होंने ऋषि दयानंद जी महाराज को शिक्षित किया। उन्हें 3 वर्ष तक शिक्षा दी। और इतिहासकार लिखता कि गुरु जी के डंडे की पिटाई का घाव ऋषि दयानंद जी की बाजू पर आखिर तक रहा। उस घाव को देख करके, घाव कैसे हुआ, ये झाड़ू आश्रम में लगाते थे दयानंद, वो कूड़ा इकट्ठा कहीं किया हुआ था। अचानक गुरुजी उधर से आ गए। जब आ गए तो उनका पैर पड़ा। पैर से जब कूड़ा टकराया तब उन्होंने कहा, दयानंद ये कूड़ा यहां कैसे, और लेकर के अपने लाठी और दयानंद के बाजुओं पर घाव हो गया। क्या कमाल का शिष्य था ये, कि आखिरी समय तक, अंतिम समय तक अपने जीवन के गुरुजी के द्वारा पिटाई से बने उस हाथ के घाव को देख करके गुरुजी के उपकारों को याद किया करता था। अरे गुरुजी, आपके कितने उपकार हैं, आपने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी, काबिल बनाया। और कोई होता, बोले अच्छा ये घाव दिया हुआ है, बदला लेकर के रहूंगा, एक ये भाव। और आजकल तो स्कूलों के अंदर हम देखते हैं टीचर हाथ में डंडा भी लेकर के नहीं चल सकता,
किसी को कुछ बोल दिया तो परिवार वाले आ जाते हैं, बोले हमने पढ़ने के लिए भेजा है, पिटने के लिए नहीं भेजा है। लेकिन एक दयानंद था, गुरु के द्वारा दिए गए दंड को, उस निशान को याद कर करके गुरु के उपकारों को याद करता है। और क्या कमाल की बात है, गुरुजी भी साधारण गुरुजी नहीं थे। मैंने बहुत सारे गुरुओं को जीवन में पढ़ा है, लेकिन जो विरजानंद गुरु थे, ये दुनिया के अंदर पहला ऐसा गुरु हुआ जिसने अपने शिष्य को जो ज्ञान दिया, जो गुरु मंत्र दिया, गुरु दक्षिणा में कह दिया, बेटा जो दक्षिणा तुम लेकर के आए हो लोग वो तो नहीं, लेकिन मैं तुमसे वचन लेता हूं गुरु दक्षिणा में कि जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, जो शिक्षा मैंने दी है, जो गुरु मंत्र तुम्हें दिया है, इस गुरु मंत्र को प्रत्येक प्राणी के कानों तक पहुंचा दे, इसे गुजा दे दुनिया में। सबको इस गुरु मंत्र का पता लगना चाहिए। एक ये गुरु था और एक आजकल के गुरु हैं। पत्नी को गुरु मंत्र दें तो वो पति को ना बताए, पति को गुरु मंत्र दें तो वो पत्नी को ना बताए, बेटे को गुरु मंत्र दें तो वो पिता माता को ना बताए। ऐसे गुरु, अरे बाबा जो अच्छी बात है, हितकर बात है, वो सबके लिए है। मैंने एक महाराज जी को हरिद्वार में कहा, ये गुरु मंत्र सबके लिए होना चाहिए, ये क्या है कि नहीं बताओ। तो मुझसे कहते, अरे सुरेश जी इसका जो महत्व है ना वो समाप्त हो जाएगा। मैं बोला मंत्र कौन सा है? मंत्र भी उनके ऊट पटांगी होते हैं। कहने का अभिप्राय आदरणीय भट्टपुरुषों, दुनिया में ऐसा पहला गुरु विरजानंद जिसने अपने शिष्य से वचन लिया कि जो गुरु मंत्र मैंने तुझे दिया इसे घर घर तक पहुंचा दे, सबके कानों तक इसे पहुंचा दे। और दयानंद ने अपने उस दिए हुए वचन का पालन किया अंतिम सांस तक, और उसने संसार के उपकार के लिए कार्य किया। गुरुजी भी साधारण नहीं थे, बड़े कड़वे थे। कड़वे वैसे कड़वे नहीं, कड़वे नीम जैसे थे। नीम वैसे तो कड़वा लगता, लेकिन औषधियों का राजा होता है नीम। कड़वा होते हुए भी शरीर के बहुत सारे विकारों को, रोगों को दूर कर देता। ऐसी विरजानंद जी महाराज थे। दयानंद को पढ़ाया करते थे, जो पढ़ाते थे वो सुनते थे। अचानक एक घटना घटी, उन्होंने जो दयानंद को पढ़ाया था उनकी स्मृति से वो गायब हो गया। तब दयानंद बोले गुरुजी वो मैं भूल गया हूं, आप यदि दोबारा बता दें तो बड़ी कृपा होगी। विरजानंद बोले, दयानंद सुनो, हम एक ही बार बताते हैं, एक ही बार पढ़ाते हैं, दोबारा नहीं बताते। और जाओ गुरुकुल से निकलो, और जब तक तुम्हें वो पढ़ाया हुआ पाठ याद नहीं होगा और आकर के हमें नहीं सुनाओगे, तब तक यहां मत आना। यमुना में डूब करके आत्मदाह कर लेना, हमें मुंह मत दिखाना। इतिहासकार लिखता, दयानंद गए, यमुना किनारे जाकर के साधना में बैठ गए, और उन्हें स्मृति हुई आभास वो लिखते अपने लेखनी से कि जैसे कोई ऐसी पुण्य आत्मा आई और उनके हृदय पटल पर वो पढ़ाए हुए पाठ को फिर अंकित कर करके लौट गई। और दयानंद जी ने जैसे ही आकर के गुरुजी को वो पाठ सुनाया, तब गुरुजी हर्षित होकर के मन ही मन मुस्कुराए और विचार करने लग गए, दयानंद साधारण विद्यार्थी नहीं है, ये योगी भी है, ये तपस्वी भी है। योग के द्वारा जो हम स्मृति करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, जो भूला हुआ है उसे प्रकट करना चाहते हैं, इतिहासकार लिखता हम प्रकट कर सकते हैं। ऐसे दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज थे। क्या कमाल की बात थी दयानंद की कि इनके दो नाम, ऋषि दयानंद जी महाराज के दो नाम। आज तो यदि कोई वैसे नाम बोल दे तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, बोले हमें ये दूसरे नाम से क्यों पुकारा है। लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज के दो नाम विरजानंद जी ने रखे हुए थे। उन नामों को लेकर के वो मंद मंद मुस्कुराया करते थे, उन नामों के अर्थों का अनुभव कर करके। तब उनके दो नाम उन्होंने रखे हुए थे, एक कुलक्कर था जिसे कहते हैं खूंटा, और एक कालजयी जो काल की तरह भ्रांतियों को दूर करने वाला हो। ये दो नाम ऋषि दयानंद जी महाराज के विरजानंद जी ने रखे हुए थे।
खूंटे से अभिप्राय है सिद्धांत की कसौटी पर जहां एक बार रुक गए, टिक गए, उससे इधर उधर नहीं दिखते थे दयानंद जी। चाहे कोई कितने भी लोग आ जाएं, और आपने शास्त्रार्थ में देखा पंडितों के साथ में ढोल नगाड़े लेकर के बहुत सारे लोग जुटा करते थे, लेकिन दयानंद अकेले होते हुए भी अपनी बात से, अपने सिद्धांत से अटल रहते थे। और ऐसे दयानंद सरस्वती महाराज, इसलिए वो इन दो नामों को लेकर के इन्हें पुकारा करते थे। आदरणीय बदपुरुषों मातृशक्ति, जैसा हमने कहा कि ऋषि दयानंद जी महाराज को विरजानंद ने कहा था कि अपने रहने की व्यवस्था करो। और बहुत लोग को हम देखते हैं जो कुछ जानना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त कर नहीं पाते, उसका कारण दूसरा है। तब ये बात हमने ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन से सीखी। जब दयानंद जी ने दरवाजा खटखटाया तो गुरुजी ने कहा, क्या पढ़े हो? बोले ये ग्रंथ पढ़े हुए हैं। तब गुरुजी ने कहा, जो पढ़ा है उसे विस्मृत करो, उसे मिटाओ हृदय पटल से, और इन सब ग्रंथों को यमुना में डाल करके आ जाओ। जो पढ़ा हुआ है उसे भी मिटाओ, बिल्कुल कोरी स्लेट लेकर के आओ, कोरा हृदय पटल लेकर के आओ, तब शिक्षा देंगे। आज लोग बाग खुद ही इतना कुछ लिए हुए होते हैं और फिर कहते हैं साहब हमें शिक्षा, कुछ ज्ञान दो। तो मिले क्या? तुम भरे हुए तो खुद ही हो पहले से ही, अलग से क्या ज्ञान दे? इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज तुरंत गए, यमुना में सब पुस्तकों को डाल करके जो पढ़ा हुआ था उसे सब विस्मृत कर करके मिटा करके आ गए, और गुरु जी का दरवाजा खुल गया। अब गुरु जी ने कहा, तुम भोजन की व्यवस्था करो, अपने ठहरने की व्यवस्था करो। जब इतिहासकार लिखता, ये जो नया वर्ष हमने मनाया है 2 तारीख को, इसी दिन तो आर्य समाज की स्थापना की थी ऋषि दयानंद जी महाराज ने बंबई में। ये आर्य समाज की स्थापना तो ऋषि दयानंद ने की थी, लेकिन आर्य समाज की स्थापना तो परमात्मा सरस्वती के प्रारंभ में ही कर देता, आर्यों को भेज करके। 4 ऋषियों को भेजा। ऋषि दयानंद महाराज लिखते कि परमात्मा ने सरस्वती के प्रारंभ में 4 ऋषियों को भेजा। उन ऋषियों के अंतःकरण में वेद का ज्ञान स्थापित कर दिया। वहां से ये ऋषि परंपरा आगे बढ़ती रही। आज भी हम देखते हैं कोई अंगिरा ऋषि के वंशज हैं, कोई आदित्य ऋषि के वंशज हैं, तो ये परंपरा वहां से भी आर्य समाज, आर्य ही आर्य थे। समाज की बात क्या, जब समाज से अभिप्राय है संगठित लोग, आर्य माने श्रेष्ठ, समाज माने संगठन, सज्जन लोगों का संगठन का नाम ही आर्य समाज है, न कि आर्य समाज कोई धर्म है। लोगों को भ्रांति होती है बहुत से, वो कहते जी आर्य समाज धर्म है आपका। हम बोले आर्य समाज धर्म तो कोई नहीं होता है, धर्म तो संसार में एक ही है। धर्म से अभिप्राय जो सब के लिए हो, सबके उपयोग में हो और सब पे सिद्ध होता हो, करा उतरता हो। जैसे 2 और 2 4 भारत में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, जर्मनी में भी हैं, हॉलैंड में भी हैं, सब जगह हैं। हिंदू भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं। झूठ बोलना पाप है, ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, सब मानते हैं। चोरी करना पाप है, जुआ खेलना पाप है, शराब पीना गलत बात है, इसे सब मानते हैं। व्यवहार में लाएं न लाएं वो अलग बात है, लेकिन धर्म से अभिप्राय जो प्राणी मात्र के लिए हो, सबके लिए हो। ऐसे जो वर्ष हमने मनाया, कई लोगों ने लिखा हिंदू वर्ष की लख लख बधाइयां। ये हिंदू वर्ष नहीं है, ये संसार के लोगों के लिए है, विश्व के लिए है, सबके लिए है, सबके लिए नव वर्ष है। वो बात अलग है। अज्ञानता वर्ष कोई व्यक्ति कहने लगे हम जनवरी में मनाते हैं, मना लो तुम। सूर्य उदय हो और कोई व्यक्ति अपने घर की खिड़की को बंद कर ले, इसमें सूर्य का तो कोई दोष है नहीं, वो तो निकला हुआ है। तुम खिड़की बंद कर करके, पर्दे बंद कर करके बैठ जाओ कि सूर्य नहीं है, तो ये मानने वाली बात तो नहीं है। इतिहास जिसे दोहराता हो, वेद जिसे कहते हो, संसार जिसे मानता हो, प्रकृति जो प्रकट होती है, संकेत देती हो, वो बात सिद्ध है। इसलिए हमने ये नववर्ष मनाया। आर्य समाज के ऋषि दयानंद जी महाराज ने इसी दिन स्थापना की थी।
और कितने अभाव में खुद रहे, कितनी परेशानी में रहे। हमारे ऊपर छोटा सा भी कोई कष्ट आ जाए, हम छोड़ो इसको, हम तकलीफ में क्यों रहें, कष्टों में क्यों रहें, हम ये दुख क्यों उठाएं। लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज ने संसार का उपकार करने के लिए, इतिहासकार लिखता, विश्राम घाट मथुरा के अंदर छोटा सा एक मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, उसमें उस कुटिया में इनके पैर तक नहीं फैलते थे। उस कुटिया में रह करके, जिसमें पैर तक नहीं फैलते हैं, पॉजिटिव पक्ष रखते ऋषि दयानंद जी महाराज और लिखते हैं, इस कुटिया में मेरे पैर तक भी नहीं फैलते थे, लेकिन एक छोटा सा झरोका था, उस झरोके से यमुना का पूरा दृश्य मुझे दूर तक दिखाई देता था और मैं आनंद में इसमें विश्राम करता था। एक छोटी सी कुटिया के उस कमरे में रह करके भी दयानंद पॉजिटिव सोच रखते कि झरोके से आनंद की अनुभूति होती। हमारे पास बड़े बड़े बंगले होते, इसमें ये कमी है, इसमें ये टाइल लगवाएंगे, ये पत्थर लगवाएंगे, ये पर्दा लगवाएंगे, हम 50 कमी निकाल देते। दयानंद पॉजिटिव सोच रखते हुए कोठरी के अंदर कहते उसमें एक झरोका था, उससे यमुना का पूरा दृश्य मुझे प्रकट होता था, मैं आनंद में रहता था। रहने की भी व्यवस्था हो गई। भोजन की जब बात आई तब पूरे शहर के अंदर चर्चा हो गई। मथुरा में एक सन्यासी आया है, बाजार से जब निकलता है नजरें उठा के नहीं देखता, नीची नजरें कर करके जिस उद्देश्य से मार्केट में आता है, जिस काम से आता है, उसे कर करके निकल जाता है। हम लोग बाजार में खरीदने जाते हैं कुछ और, दुकानों पे नजरें रखते हैं, ये रेडीमेड के कपड़े हैं, यहाँ ये हैं, ये ज्वेलरी हैं, बहुत सारा सामान दिखते हैं, लेने कुछ जाते हैं, लेकर के कुछ और आ जाते हैं, जाते किसी कार्य से हैं, कर कुछ और आते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद के बारे में वहां चर्चा थी मथुरा के अंदर कि दयानंद नाम एक सन्यासी आया है, नजरें नीचे झुका करके चलता है, जिस काम से निकलता है उस काम को कर करके सीधा चला जाता है, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया है। उसे भोजन की समस्या है, उसके भोजन की व्यवस्था हो। यही चर्चा फैलते फैलते होते होते अमर जोशी नाम का गुजराती ब्राह्मण जो वहां रहता था, उस स्टेट के राजा ने उसे 10 गांव दिए हुए थे। इन 10 गांव की जो कमाई है उनसे जो वो लेता था कर आदि के रूप में, उसका 10% निकाल करके लगभग 100 ब्राह्मणों को रोज भोजन कराता था। पता लगा दयानंद नाम का कोई सन्यासी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया है, उसके भोजन की। दयानंद उनके पास में नहीं गए कि साहब मेरे भोजन की व्यवस्था यदि हो जाए। अमर जोशी को पता लगा, वो दयानंद के पास में विश्राम घाट पे गए, जाकर के कुटिया में उनसे मिले और पूछा, दयानंद तुम शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हो? बोले हाँ। बोले भोजन की चिंता मत करना। दयानंद बोले भी नहीं कि मुझे भोजन की समस्या है। अमर जोशी गुजराती ब्राह्मण खुद कहता, भोजन की चिंता मत करना, तुम्हारे भोजन की जब तक तुम रहो, 2 वर्ष रहो, 10 वर्ष रहो, जब तक शिक्षा प्राप्त करोगे तब तक तुम्हारे भोजन की व्यवस्था अमर जोशी ही नहीं करेगा। अमर जोशी के रूप में परमात्मा ने जो सामर्थ्य दी है तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करेंगे। दयानंद लिखते, अमर जोशी नाम का ये ब्राह्मण पहले मुझे भोजन कराता था, उसके बाद में खुद भोजन करता था, और यदि इसे कहीं बाहर भी जाना होता था तब मुझे भोजन करा करके ही तब ये बाहर जाते थे। ये भोजन कराने का एक वो समय था जब लोग बैठते थे इंतजार में। हमें भी याद है, हम गांव में रहते, तब हमारी दादी कहा करती थी, बेटा कोई मेहमान आए तो कुछ पकवान आदि बनाएं, उस बहाने से हम भी खाएं। इंतजार हुआ करती थी कि मेहमान आए, अतिथि आए तो साथ में भोजन करें। आज बदल गया जमाना, हम लोग बड़े होशियार हो गए हैं, समझदार भी हो गए हैं। आज यदि अतिथि आ जाता तब हम इंतजार करते हैं कब ये अतिथि जाए और हम भोजन करें। तब अतिथि आने की इंतजार होती थी कि हम भोजन करें मिल करके। आज अतिथि के जाने की इंतजार होती है, ये जाए तो हम अपना टिफिन खोलें और भोजन करें। आदरणीय बद पुरुषों, मुझे अपने पिता की स्मृति आ जाती।
महाशय नगली सिंह जी मेरे पिता जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनका पूरा जीवन हमने बालकपन से देखा है। जब भी उनके लिए भोजन गांव से आया करता था तो उनके पास में कोई भी बैठा हुआ हो, कोई और बाहर का व्यक्ति हो, मिलने के लिए हो, तो भी जब वो भोजन करते तो अपने साथ बैठाते। 4 रोटी आती थी, बांट करके खाते थे, एक एक रोटी उन्हें देते, एक रोटी अपने आप खा लेते थे। मैं कई बार पूछता था, पिताजी एक रोटी में? बोले बस ये जो अतिथि आए हैं इन्हें भोजन में करा दिया तो मेरा पेट तो अपने आप ही भर गया बेटा। कई बार वो लोई वगैरह गर्म कंबल ओढ़ करके बैठते थे, सर्दी के दिन होते थे, कोई फकीर आ गया दरवाजे पर और बोला महाराज बहुत सर्दी है, तो मैंने अपने पिता को देखा कई बार, अपने कितना भी बढ़िया गर्म शोल है तो उतार करके लो, तुम्हें आवश्यकता ज्यादा। और उनका नियम था कि वर्ष में दिवाली का जब पर्व आता था अपने आप रिजाइयों के कवर खरीदते थे, उसे भरवाते थे, और मेरी दादी जिनका नाम भगीरथी देवी था वो आती थी गांव से, उन सब कवर को सीलना, उसमें धागे आदि डालना, लगभग 50 रिजाइयां वो बनवाते थे दिवाली पर, सब बांटा करते थे। दिवाली के उस अवसर पर खील 50 थैलों में भर करके, जहां शहर में रहते थे 3 किलोमीटर गांव था, गांव तक सबको बांटते हुए जाया करते थे। गर्मी में प्याव लगवाया करते थे, डोल आदि कुएं पर सब खरीद कर देते, उसे तनख्वाह देते थे बैठने वाले को। बोले गर्मी बहुत है, तनख्वाह हम देंगे, साधन हम जुटाएंगे, तुम पूरी गर्मी सबको ठंडा पानी पिलाओ। एक वो समय हुआ करता था। आज अतिथि चला जाए, बोले जाए तो भोजन करें। वो आदरणीय भद्रपुरुषो जोशी के बारे में लिखते दयानंद कि ये पहले मुझे भोजन कराता था, तब खुद भोजन करता था। और ऋषिदान जी महाराज ने दूसरी कलम चलाई हरदेव पत्थर वाले के लिए, उसके लिए लिखते हरदेव पत्थर वाला 2 रुपया महीने में दूध के लिए देता था। और तीसरी कलम चलाई गोवर्धन सर्राफ के लिए कि गोवर्धन सर्राफ 4 आने तेल के लिए मुझे दिया करता था। और इन तीनों के बारे में दयानंद लिखता, इन दोनों के हम तीनों के हम ऋणी हैं, इनके उपकार हम लेकर के ही जाएंगे, इनके उपकारों से, इनके ऋण से ऋण नहीं हो पाएंगे, उपकार साथ लेकर के जाएंगे। इन्होंने हमारे लिए भोजन आदि की व्यवस्था की, दयानंद लिखता। आदरणीय भद्रपुरुषों मातृशक्ति तब कहा करते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था, खुद के रसोइये दयानंद ने ही के रसोइये ने ही जहर दे दिया। हम बिकाऊ लोग हैं, बिक जाते हैं, खरीदे जाते हैं। नन्ही जानू ने, उस वैश्या ने जगन्नाथ को खरीद लिया धन दे करके। बोले तुम ये बड़ी सच्चाई की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, इनके दूध में संख्या मिला दो। और धन में वो बिक गया। मुझे याद आता आज भी, अमेरिका के बहुत सीनेटर हमारे मित्र अश्विनी कुमार चोपड़ा थे, पंजाब केसरी के संपादक, वो कहा करते थे, शैलेश जब मैं अमेरिका जाता हूं तो वहां के नेता मुझे कहते हैं भारत के लोग सब बिकाऊ हैं, हम उन्हें कह दें तुम्हें अमेरिका में बंगला देंगे, कोठी देंगे, $1,00,000 देंगे, तुम्हारी सारी व्यवस्था करेंगे। वो कहते हैं कि लाइन लगा करके आ जाएंगे सारे नेता हमारे यहां। वो जमाना था, लेकिन आज मोदी का जमाना है। आज बिकाऊ लोग इतने नहीं हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि मोदी को खरीद ले और योगी को खरीद ले। ऐसी किसी में ताकत नहीं है विश्व में जो इन 2 महानुभाव को हमारे खरीद ले। कहने का आदरणीय भद्रपुरुषों, जगन्नाथ को खरीद लिया नन्ही जान ने, और उसी जगन्नाथ ने ऋषि के दूध में संख्या मिलाकर के उन्हें पिला दिया। पिलाया तो ऋषि को तो मालूम हो गया, और तब उन्होंने जगन्नाथ को बुला करके कहा, जगन्नाथ तुमने बहुत पाप किया, अभी तो वेद भाष हमारा अधूरा रह गया, अधूरा है वेद भाष, तुमने तो बड़ी गलती की है, जो ये संख्या हमें दिया, ये लो 500 रुपये, नेपाल भाग जाओ। इतिहास में गुरु तो वो था ही वीरजानंद, जिसने कहा था कि मैंने जो गुरु मंत्र दिया है उसे घर घर तक, सबके कानों तक पहुंचा दे। शिष्य भी कम नहीं था, अपनी मृत्यु का हेतु बनने वाले व्यक्ति को भी जिसने प्राण दान दे दिए हों और कहा हो जाओ
जाकर के नेपाल भाग जाओ, मेरे भक्तों को यदि पता लगा तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ जरा सा कोई कुछ व्यवहार गलत कर दे, बोले इसको तो ठीक करवाएंगे, ठीक करके छोड़ेंगे। एक दयानंद था जो अपने मृत्यु का हेतु बनने वाले व्यक्तियों को भी 500 रुपए दे करके उसे विदा करता है, तुम जाओ जाकर के नेपाल में रहो। ये समय अपने दो सेवकों को दयानंद बुलाते, जो लेखनी लिखते थे, वेद भाष करते हुए जो लिखा करते थे, उनमें से एक व्यक्ति का नाम था भीमसेन और दूसरे व्यक्ति का नाम था आत्मानंद। तड़फ रहे हैं दयानंद, व्याकुल हैं दर्द से, संख्या उन्हें दे दिया गया। इन दोनों को बुलाते हैं और बुलाकर के पूछते हैं, भीमसेन, आत्मानंद, क्या चाहते हो? तो दोनों ने मिलकर के कहा, स्वामी जी हम चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ठीक हो जाओ। दयानंद बोले, अरे पगले, ये तो पंच भौतिक शरीर है, इसका ठीक होना क्या, इसका बिगड़ना क्या बेटा, आनंद में रहना। और तब उन्होंने अधिकारियों से कहा, 2 दुसाले लेकर के आओ, 200 रुपये लेकर के आओ। एक दुसाला आत्मानंद को दिया, 100 रुपये दिए। एक दुसाला भीमसेन को दिया, 100 रुपयों से दिए और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा अपना ध्यान रखना, ठीक रहना, खुश रहना। इतिहासकार लिखता, दयानंद का दर्द बढ़ता हुआ जा रहा था। लखनऊ हो, कानपुर हो, अमरोहा हो, बंबई हो, सब ओर से भक्तों को जैसे ही पता लगता सब दौड़ पड़े और दयानंद के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। जब समय आया तो ऋषि दयानंद जी महाराज सीधे बैठे और ईश्वरी स्तुति उपासना आदि के मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे परमात्मा से साक्षात्कार हो रहा हो। और बस एक सांस खींची और खींच करके ही इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके, और मोक्ष की आत्मा था, मोक्ष में ही चले गए और छोड़ गए इन आर्य समाजों को। इसलिए जिससे यहां रह करके आर्य समाज के नियम जो ऋषि ने बनाए, जो ग्रंथ उन्होंने लिखे, इन सब को पढ़ करके हम भी उसी मोक्ष को प्राप्त करने वाले बने जिस मोक्ष के मार्ग पर ऋषि दयानंद जी महाराज गए। आइए हम सब मिलकर के भी उस ऋषि को नमन करते हुए, उन्होंने जो उपकार हम पे किया है उस उपकार को स्मृति में रखते हुए, वो जो संदेश देकर के हमें गए हैं कि वेद सब सत विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इस परम धर्म को अपने जीवन में उतारें और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके घर में वेद न हो। ऐसा कोई मुस्लिम परिवार नहीं है जिसके घर में कुरान नहीं है। ऐसा कोई ईसाई घर हमने नहीं सुना है तक जिसके घर में बाइबिल ना हो। हम लोग हैं जिनके घर में हमारे धर्म ग्रंथ ही नहीं है। करोड़ों की कोठी है, राइफल का लाइसेंस है, बंदूक का लाइसेंस है, सैकड़ों रुपए, हजारों रुपए हम 5 स्टार होटल में जाकर के पिज्जा बर्गर में खत्म कर देते, भोजन में खत्म कर देते। लेकिन जब घर में वेद रखने की बात आती, बोले आचार्य जी पढ़ेगा कौन? अरे बाबा रखो तो सही, जब होंगे तो पढ़े भी जाएंगे। इसलिए प्रत्येक घर के अंदर हमारे धर्म ग्रंथ वेद होने ही चाहिए। प्रत्येक घर के अंदर सत्यार प्रकाश होनी ही नहीं चाहिए, अपितु पढ़ी जानी चाहिए। जो हमारे बच्चे हैं छोटे, चाहे वो 2री क्लास के हैं, चाहे 10th क्लास के हैं, उन्हें बैठाओ अपने साथ सुबह शाम, बेटा एक प्रश्न पढ़ करके रोज सुनाकर सत्यार प्रकाश का। जब एक प्रश्न बच्चे पढ़ेंगे, वो खुद भी पढ़ेंगे, आप भी सुनेंगे, दोनों का कल्याण होगा। इसलिए समय हो गया आदरणीय बदपुरुषों, हम ऋषि के बताए हुए उस मार्ग पर चलें और उन्नति को प्राप्त होकर के उस मोक्ष की परीक्षा को पास करें, जिसे पास कर करके हमारे गुरु देव दयानंद मोक्ष में गए हैं। हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके अनुचर बने, उनके जीवन को अपनाएं। क्योंकि राम को मानना अलग बात है, राम की मानना अलग बात है। हम राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। ऐसे ही हम दयानंद को तो मानते हैं, दयानंद की मानने वाले भी बने। जब मानेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। ऋषियों की बात, परमात्मा की बात कभी भी असत्य नहीं होती, उनसे लाभ ही लाभ मिलता है।
इसलिए आइए परमात्मा से प्रार्थना हो इतनी शक्ति हमें दे कि हम परमात्मा के वेद ज्ञान को जीवन में धारण करें और अपने गुरु देव दयानंद के उस मार्ग पर जिस पर वो चल करके मोक्ष में गए हैं, हम भी मोक्ष का यत्न करें, प्रयत्न करें, उन साधनों को जुटाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सभी का धन्यवाद। ओम शम। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण